देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। इनके बाप का राज है। दोस्तों, ललन सिंह का वायरल वीडियो तो आपने देखा ही होगा। वहीं अब तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ललन सिंह के बाप का राज है। देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब की पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है। ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। दोस्तों, एक कहावत काफी मशहूर है, सैया भय कोतवाल त डर काहे का। लगता है नीतीश कुमार के सिपाही यानी ललन सिंह ने इस कहावत को दिल पर ले लिया। सीधे धमकी दे रहे हैं, चुनाव के दिन निकलने मत देना, पैक कर देना। लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसे चलेगा लोकतंत्र? एक केंद्रीय मंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकता है? साथ ही ललन सिंह प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? अनंत सिंह के लिए। वही अनंत सिंह जो अभी दुलार चंद नाम के शख्स के हत्या के आरोप में हिरासत में है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कानून के ऊपर सत्ता है? हालांकि ललन सिंह पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन इस वजह से नहीं, वजह कोई और है। पहले आप एक बार फिर से ललन सिंह का धमकी भरा ऐलान सुन लीजिए, फिर पूरी कहानी आपको बताते हैं। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ दो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। दरअसल बिहार का मोकामा गंगा किनारे बसा वो इलाका जहां सियासत का रंग हमेशा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा होता है। मोकामा एक बार फिर सियासी शोले से भड़क रहा है। वजह है अनंत सिंह। अनंत सिंह के लिए हुआ रोड शो। रोड शो में शामिल थे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ ही नीतीश के साथी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। दोनों नेताओं ने अनंत सिंह के समर्थन में जनता से वोट मांगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनका काफिला कानून के हाथ से भी लंबा था। मोकामा की तंग गलियों में निकले लंबे काफिले ने घंटों ट्रैफिक रोक दिया, सब कुछ ठप कर दिया। सायरन बजते रहे, सरकारी गाड़ियों में चारों तरफ भीड़, प्रशासन बेबस। आखिरकार चुनाव आयोग की नींद खुली और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना। हालांकि लोगों का कहना है कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सत्ता के लोग हैं और कहा जा रहा है कि जो इधर इशारा होता है वही काम होता है। खैर, चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दोनों नेताओं पर केस दर्ज किया है। अब सम्राट चौधरी ललन सिंह तगड़ा फंसे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने एक रोड शो किया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं का काफिला काफी लंबा हो गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। इसी वजह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त किया है और उनमें 2 गाड़ियां भी हैं जिनमें बिना अनुमति सायरन बज रही थी, उन्हें भी जब्त किया गया है। यानी सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ कानून की धज्जियां उड़ाने का उदाहरण नहीं है? क्या सत्ता के लोग कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं? और क्या शिकंजा सिर्फ विपक्षी नेताओं पर? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अब जरा ललन सिंह का वो वायरल बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि आप सब अब अनंत सिंह हो। जरा सुनिए। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े।
दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू के नेता जंगल राज की बात करते हैं, मतलब कोई कानून नहीं, लेकिन क्या खुद कानून के रखवाले डिप्टी सीएम या फिर केंद्रीय मंत्री इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे? क्या ये सही है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।